सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पूरा देश लॉकडाउन में है। दुकान, व्यापार और मकान जहां तहां बंद पड़े हैं। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के समक्ष रोटी रोजी का संकट मुंह बाए खड़ा हुआ है। कानपुर, बनारस, मुंबई और पंजाब, हरियाणा में काम करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार का मजदूर वर्ग पलायन कर रहा है क्योंकि इनके पास वहां खाने को कुछ नहीं है और अब ये अपने अपने घर पहुंचना चाहते हैं। बस, रेल और हवाई यातायात पूरी तरह से बंद है। अपने घर आंगन तक पहुंचने के लिए इनके पास पैदल मार्ग ही एकमात्र विकल्प था, जिसको चुनते हुए यह मजदूर बिना खाए पिए रास्ते की मुश्किलों की परवाह ना करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। इन्होंने रेल की पटरियों को अपना हमसफर चुना और शुक्रवार को बिहार जाने वाले यह कामगार गोरखपुर के पिपराइच रेलवे ढाले पर पहुंचे तो यहां अपनी आप बीती सुनाई। आज 4 रोज हो गया। कानपुर से हम आ रहे हैं। क्या नाम है? सहरवर्दी हमारा नाम है। बिहार के रहने वाले हैं। 4 दिन हो गया, कोई सुविधा नहीं है। पैदल हम लोग चल रहे हैं और कानपुर से हम आ रहे हैं। खाना होना तो रास्ते में क्या मिल, बिस्कुट उस्कुट अपना मतलब खाते होते हम आ रहे हैं। जहाँ जो भी मिल रहा है दुकानें उकानें वहाँ से मतलब लेके अपना काम चला रहे हैं। और यहाँ आए हैं तो कुछ चाय पानी यहाँ किए हैं। पिपराइच ढाले पर रुके हुए हैं। बस काम हम करते हैं मैसन के, तो बस इतना ही तो हम कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। राजू गुप्ता, बनारस से। सर बनारस से हम आ रहे हैं पर 25 तारीख को चले हैं सुबह से। अभी तक 3 दिन हो गया। 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है। हमको जाना है खड्डा। खाना पीना नहीं हुआ 3 दिन से। क्या करते हैं? काम करते वहाँ पे साड़ी का चुनाई करते थे। जावेद आलम, कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे हैं। लेबर के काम कर रहे हैं, मजदूरी। जैसे जो हम लोग 4 दिन हो गए हम लोग भूखे प्यासे, खाना भी नहीं मिला है। जैसे जो आए हैं तो ढाले पर नाश्ता पानी किए हैं, चाय पानी। भूखे चल नहीं रहा हम लोग पा रहे हैं। कहाँ जाना है? जाना है नरकटियागंज। कानपुर से आ रहे हैं। 4 दिन हो गया आए हुए। रास्ता में अभी खाना पीना नहीं मिला है। जो भी अधिकारी मिले हुए हैं चाय पानी नाश्ता कराए हुए हैं। अभी पिपराइच ढाले पे हम रुके हुए हैं, यहीं पे चाय नाश्ता कर रहे हैं। हमारे साथ में पैदल चल रहे हैं, कोई साधन नहीं मिला हुआ है। इस संबंध में एसडीएम गौरव सिंह सुग्रवाल ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार भोजन और रहने की व्यवस्था की गई है। ऐसे लोगों की सूचना आई है कि कुछ लोग जो यहाँ पे श्रमिक हैं, डेली वेजर्स हैं, यहाँ से या फिर किसी अन्य जनपदों से आ रहे हैं और अपने जनपदों में जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने जितने भी रैन बसेरे हैं नगर निगम के और डूडा के माध्यम से जितने भी रैन बसेरे हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। ऐसे लोगों को रैन बसेरों में पहुँचाया जा रहा है और वहाँ उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, लावारिस हैं या फिर जो दिहाड़ी मजदूर थे उनकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, ऐसे सभी लोगों के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। रैन बसेरों में उनके लिए व्यवस्था की गई है रहने के लिए और खाना पहुँचाने के लिए उनके लिए व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का पाया जाता है तो उसके लिए मेरे नंबर भी दिए हुए हैं, कंट्रोल नंबर पर फ़ोन कर सकता है। तो एक नोडल अधिकारी को इस काम के लिए लगाया हुआ है कि रैन बसेरों में जाकर ना केवल उनके रहने का व्यवस्था करे बल्कि पूरी खाना जितना भी उनके लिए खाना हो जा रहा है, भोजन की पूरी सुविधा उनको उपलब्ध कराए। सर, गंतव्य तक पहुँचाने के लिए क्या व्यवस्था है? गंतव्य तक देखिए, जैसे कोई मान लीजिए बिहार जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, तो अभी तो जैसे शासन से जैसे दिशा निर्देश आएंगे उसका पालन करेंगे। बाकी अभी तो हमारा मेन फोकस ये है कि उनको पहले हम रेन बसेरे में ले जाएं, आश्रय घरों में ले जाएं, उनको खाना खिलाएं और उसके बाद अगर उनके आवागमन के लिए, यात्रा के लिए अगर परमिशन शासन देता है तो हम वहाँ से संपर्क साध के उनको भेजा जा सकता है।